नरक मचा दिया पूरे गाजियाबाद में। पुलिस वाले जितने ज्यादा हो गए उतनी डकैती बढ़ गई। अगर हमें लड़ना है तो फिर पुलिस की जरूरत क्या है? ये सोच रहे हैं कि लॉनी के अंदर हाहाकार करेंगे, लॉनी में नहीं होगा, दुनिया में हो जाए। मैं खुद बुलडोजर लेकर निकलूंगा फिर। यूपी में जितनी पुलिस उतनी लूट। यूपी के कानून व्यवस्था पर भड़के बीजेपी एमएलए, पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी चेतावनी। सीएम योगी राज में दावा किया जाता है कि कानून का इकबाल बुलंद है, लेकिन बीजेपी विधायक यूपी की कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी विधायक दावा कर रहे हैं कि यूपी में जितनी पुलिस उतनी लूट है। बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि अगर हमें ही लड़ना है तो पुलिस की क्या जरूरत है। दरअसल हुआ ये था कि एक रेप पीड़िता अपनी फरियाद लेकर गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के पास पहुंची। पीड़िता ने बताया कि आरोपी केस वापस लेने के लिए बार बार धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद भड़के बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने योगी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चेतावनी दी। साथ ही ये मांग कर दी कि कमिश्नरी सिस्टम को हटाया जाए और एसएसपी सिस्टम लागू किया जाए। देखिए, आपने सारी बात सुन ली होगी। इस बहन ने जिस तरह से घटना बताई है, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा जघन्य अपराध, इतनी खराब घटना, ऐसा लगता है धरती फटने वाली है। उसकी बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ ओयो होटल में घेर करके ले गए, दुराचार किया गया, पूरा ओयो होटल में कार्रवाई, उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद न्यायालय में गुंडों को लेकर के झुग्गी झोपड़ियों से बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो मैंने कहा था कि यहाँ हजारों की संख्या में रह रहे हैं, वो चुनौती है। और दिल्ली में 10 लाख रह रहे हैं, और गाजियाबाद में लॉनी के हालात ये हो गए कि घरों में घुस के लूट कर रहे हैं। पूरे गाजियाबाद में चैन छीनना, लूट होना, कत्ल कर देना, छुरे मार देना आम बात है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूँ कि ऐसी लॉनी के इतिहास में, क्योंकि हम दिन रात लोगों को एक एक की सुनवाई करते हैं, तो जो सुबह मैंने सुना तो वो जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद कोर्ट में जाकर के 20 गुंडे घेर लेते हैं और घेर करके कहते हैं जान से मार देंगे। बड़े मुश्किल से वहाँ बचे, कुछ पीछे से पुलिस वाले दिखाई दिए और वो वहां से हटे। और ये बेचारी आज घर पे, इसके घर को घेर लिया, और एक बार नहीं कई बार घटना होगी। लगातार कमिश्नर के पास भी गई, उनकी रिसीव कॉपी मैंने देखी है सुबह। वहां केवल क्या कहा जाता है कि इसको देख लेना। निचले वाले अधिकारी कोई उनकी बात का पता नहीं है, तो बोल रखा है, कोई सुनता नहीं है, और वो अपने ऑफिस से निकलते नहीं है। केवल लूट मची है। हम चाहते हैं कि यह दोबारा से कमिश्नरेट सिस्टम खत्म हो, दोबारा से कप्तान सिस्टम लागू हो। गाजियाबाद के अंदर क्राइम नहीं था। पिछले 1.5-2 साल में लोग, अगर आंकड़े मंगा लिए जाए तो हाहाकार मचा है। ये कमिश्नरी सिस्टम ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। कौन सलाहकार है, कौन सिस्टम को चला रहा है, कौन बना रहा है, पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। खुलेआम मुसलमान घरों में घुस जा रहे हैं गरीबों के, और हमें जाकर के खुद लड़ना पड़ रहा है। अगर हमें लड़ना है तो फिर पुलिस की जरूरत क्या है? हमने आपको कहा है, इस बेटी की व्यवस्था देखी नहीं जा रही है। इससे ज्यादा तकलीफ क्या हो सकती है? लॉनी की एक एक बेटी, एक एक माँ, हमारी माँ और मेरी बेटी, मेरी बहन है, और उसके साथ दुराचार हो गया। उसके बाद घर पे जाकर के पथराव बवाल छुरा लेके जा रहे हैं कि हम मार देंगे जान से, मुकदमा वापिस ले लो। अगर यहाँ बुलडोजर नहीं चला, और जो अधिकारी हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, जो वायसराय बढ़ करके ये सोच रहे हैं कि लॉनी के अंदर हाहाकार करेंगे, लॉनी में नहीं होगा, दुनिया में हो जाए। मैं खुद बुलडोजर लेकर निकलूंगा फिर। कानून हाथ में लेना पड़े, उसके लिए मुझे फांसी लगे, जेल जाना पड़े। मेरी चेतावनी है कि 1 सप्ताह के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए। और भी घटनाएं, कोई मकानों में घुस रहा है, रोज कहते कहते थक गया। पुलिस वाले बुला करके सेटिंग करते हैं, और एक तो ऐसे दलाल बैठे हैं कि हर चौकी थाने इस तरह लुटे जा रहे हैं, बिखरे। तकलीफ की बात है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे, और या तो आर पार की जंग अब होगी। लोगों को इकट्ठा करके इन पर बुलडोजर हम चलाएंगे। हम देखते हैं लॉनी में गुंडागर्दी कौन सुअर करता है। भले ही आरोपियों के घर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके पैरों में गोली मारकर खौफ पैदा किया जा रहा हो, लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था की हकीकत ये है कि हर रोज रेप की खबरें आ रही हैं। ऐसी खबरें हमें रोज देखने को मिलती हैं। रेप पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ दावों पर ही कानून व्यवस्था चलेगी, या फिर जमीन पर भी कुछ देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।